कितने प्यारे शूज थे, इतना पसंद आए थे मुझे, लेने भी नहीं दिए। हाँ तो खरीद लेती ना, मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया? अरे इतनी जल्दीबाजी मचा रहे थे ना आप, ठीक से शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ मैं। अच्छा शॉपिंग नहीं कर पाई? इतनी सारी चीजें खरीदने के बाद भी बोल रही हो कि ढंग से शॉपिंग नहीं कर पाई। तुम लड़की होगा ना, ऐसा ही है, जितनी मर्जी शॉपिंग करवा लो तुम्हारा कभी मन नहीं भरता। तुम्हारे ऊपर पूरी दुकान लुटा दो ना, तब भी बोलोगी कि कुछ नहीं मिला में। आप कहना क्या चाहते हो कि मैं फालतू में आपके पैसे खर्च करवाती हूँ? अरे एक शूज तो दिला ही नहीं गए आपसे, पूरी दुकानें दिलाने की बात कर रहे हो। पता नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, किस मनहूस घड़ी में शादी करी थी मैंने आपसे। जब देखो काम काम काम, मेरे लिए कब टाइम होगा आपके पास? अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर खड़ी हूँ मैं, इधर देख के बात करो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो खरीद लेना ऐसे शूज, 10 खरीद लेना। मैं जल्दबाजी भी नहीं बचाऊंगा। अब यहाँ पे रोड पे खड़े होकर लड़ती रहोगी, अंदर चलोगी? ये कौन है? 2-3 दिन से देख रहा हूँ, घर के बाहर आके खड़ी हो जाती है डेली। अरे कैसे पति हो आप? मैं घर में अकेली हूँ और आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। अरे यार मैं बर्थडे में जा रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर तक। आपका थोड़ी देर ना मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने बोल दिया ना मैं जा रहा हूँ, तो मेरे साथ ना ज्यादा बहस मत करो। ठीक है जाओ, वैसे भी आपके पास कभी टाइम होता ही नहीं है मेरे लिए। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ, सुबह सुबह मुंह क्यों बना रखा है? एक बात बताओ, इस घर में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग। इस घर में ना सिर्फ 2 लोग रहते हैं, फिर भी तुम यहाँ आके बैल्कनी में कॉफी पी रहे हो। मैं अंदर अकेली बैठी हुई हूँ, थोड़ी देर मेरे साथ आके बैठ नहीं सकते? मुझसे थोड़ी बातें नहीं कर सकते? अरे तुम्हारे पास तो कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है। अब सुबह सुबह भी तुम्हें बालकनी में आके कॉफी पीनी है और फोन पे बात भी करनी है। अरे इम्पोर्टेंट कॉल थी तो इसलिए आगे बालकनी में, और वैसे मुझे बालकनी में खड़े होकर कॉफी पीना पसंद है। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहते हो। पूरे हफ्ते में ना सिर्फ एक दिन मिलता है संडे का, जिस दिन आप घर पे होते हो और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो उस दिन भी कॉल्स पे बात करनी है, अपने काम निपटाने हैं। आपके लिए तो मैं कोई इंपॉर्टेंस रखती नहीं हूँ। हाँ तो तुम क्या चाहती हो कि हर टाइम मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं? अरे यार कौन है ये औरत? बहुत हो गया इसका, रोज रोज घर के बाहर आके खड़ी हो जाती है। आज तो मैं इससे पूछ के ही रहूंगा कौन है। क्या हुआ? अरे यार पता नहीं कौन है, रोज रोज घर के बाहर आके खड़ी हो जाती है। हो सकता है चोर हो। आज तो मैं इससे पूछ के ही रहूंगा कौन है। रुको मैं भी आती हूँ। हाँ जी, कौन हो आप और मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, आप डेली यहाँ पे आके खड़ी हो जाते हो। ये घर, मैं इस घर को देखने आती हूँ। हम लोग यही रहा करते थे, ये हमारा घर था। पर ये घर तो शर्मा जी का था, उनसे खरीदा है हमने। शर्मा को ये घर हमने ही बेचा था। इस घर के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी। कितने खुश थे हम लोग इस घर में। अगर इतने खुश रहते थे आप इस घर में, तो आपने बेचा क्यों? कोरोना ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, ये घर भी। फिर भी मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाई। क्या हुआ आपके परिवार को? मेरे पति और बच्चों को कोरोना हो गया। मैंने उनका बहुत इलाज करवाया, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उन्हें बचा नहीं पाई। और सर पर इतना कर्जा हो गया था कि एक एक करके सब कुछ बिक गया, यहाँ तक कि ये घर भी। आज सोचती हूँ तो लगता है कि जब तक वो थे मैं उनसे हमेशा लड़ती रहा करती थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, हमेशा उनसे शिकायत ही रहती थी मुझे। वो मुझे टाइम नहीं देते, मेरे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते। शिकायतों के सिवा शायद मैंने उनसे कभी कोई दूसरी बात ही नहीं की। पर आज सोचती हूँ कि यार जितना समय हमारे पास था उतना अगर हम खुशी खुशी साथ बिताते तो शायद मुझे इतना अफसोस नहीं होता। कितनी अजीब बात है ना, जब तक इंसान पास रहता है हमें उसकी कदर नहीं होती, और एक बार जब वो दूर चला जाए तो उसकी याद में बस रोते रहते हैं। अब मेरी जिंदगी में सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं। बस इस घर को देखने चली आती हूँ कभी कभी, क्योंकि इस घर के साथ मेरी बहुत सी अच्छी यादें जुड़ी हैं। उन यादों को याद करके मैं खुश हो जाती हूँ।
लेकिन मुझे माफ करो अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी हुई हो। मेरा इरादा आप लोग को परेशान करना नहीं था, मैं तो बस इस घर को देखने आ जाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग को पसंद नहीं तो मैं आज के बाद यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे पूछने आया था कि आप यहाँ पे आते क्यों हो, और आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो जब भी आपका मन करे। और आप बाहर क्यों खड़े हो, आप घर के अंदर चलिए। नहीं नहीं, आज नहीं, अगली बार मैं जरूर घर में आऊंगी, पर आज मुझे जाना होगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे हर छोटी छोटी बात पे लड़ती रहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए, क्योंकि सारी गलती तुम्हारी नहीं मेरी भी होती है। मैं काम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि भूल जाता हूँ कि मेरी एक जिम्मेदारी तुम भी हो। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और आगे से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी काम नहीं, तुम रहोगी।